हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी की इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज प्रैक्टिस का दूसरा दिन है। जी हाँ, इससे पहले एक प्रैक्टिस आपको मिल चुकी है और इन प्रैक्टिस में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं, जो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास शुरू कर दी है, जिसमें पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम आपको देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए, तो ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पूरा जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF, उसके साथ साथ टेस्ट, क्विज, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी कल के डेट में टेस्ट हुआ है और संडे को भी टेस्ट होगा, तो ये आपके एग्जाम के लिए एकदम कंप्लीट पैकेज है। आपको GS के लिए इसके अतिरिक्त किसी और जगह से भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? नदी बेसिन की बात हो रही है। अमेजन बेसिन, ओरनिको बेसिन, प्लाटा बेसिन, सूडान बेसिन। तो सही विकल्प है भैया क्या? अमेजन बेसिन। जी हाँ, अमेजन बेसिन संसार का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह दक्षिण अमेरिका का लगभग कितना 41%, जी हाँ, दक्षिण अमेरिका का लगभग 41% क्षेत्र आच्छादित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़े, अब ये नदी बेसिन की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। ठीक है, लंबी नदी और नदी बेसिन अंतर होता है। तो यहाँ पर नील जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम क्या है? विक्टोरिया झील, जो कि कहां पर है? अफ्रीका में है। तो आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। उससे पहले यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर जो आपको पता हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें। जी हाँ, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका हाथ, आपका माइंड, सब कुछ आपका इन्वॉल्व होता और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती। तो ये आदत आप डालें। और अभी आप लोग लगातार कमेंट करके अपने आंसर बताते हैं, जो कि बहुत अच्छी आदत है। तो यहाँ पर देखें, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कई बार हम लोगों ने करा है, लोहित, पद्मा, काली गंगा, जो है नबगंगा। तो बताएं भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें, सही विकल्प है आपका पद्मा। जी हाँ, आप अगर हम बात करें गंगा नदी का, तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है। ठीक है, हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में निकलती है। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बात हो रही है कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यही है स्थान का नाम, यह है नदी का नाम। तो आपको बताना है कौन सा नदी किसके स्थान पर, मतलब नदी के किनारे स्थित स्थान की बात हो रही है। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं, खार्तूम, नील नदी, न्यूयॉर्क, हडसन और बर्लिन, स्प्री, सिडनी, सेन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, यानी जो सही सुमेलित नहीं है, वो क्या है? सिडनी। सिडनी मान जो कि सेन नदी के किनारे नहीं है। तो अगर हम बात करें तो बाकी तीनों जो आपके विकल्प हैं वो आपका सही सुमेलित हैं। ठीक है, यहाँ पर खार्तूम जो है, आप जानते हैं कि जो है दोनों नदियां, श्वेत और ये नील नदी जो है, जो दो प्रवाह से आती हैं और खार्तूम में जाकर के मिल जाती हैं और नील नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। तो ये खार्तूम जगह है। बर्लिन, स्प्री नदी, न्यूयॉर्क, हडसन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़े भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? बात हो रही है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें 4 विकल्प हैं, चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। ठीक है, तो चार इसमें से सही विकल्प आपका है ये आपका चाड। जी हाँ, अभी ये क्वेश्चन आपके GIC LT ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अभी लंबी नदी बेसिन की बात हो रही थी, तो कौन था? अमेजन। अब ये जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह युगांडा, बुरुंडी से निकल करके सूडान व मिस्र से बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। क्वेश्चन बनता है कि ये किस सागर में जाकर के गिरती है? तो भूमध्य सागर में। नील नदी का अपवाह क्षेत्र चाड देश में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी ये आपके LT एग्जाम में अभी पूछा गया, रिसेंट के एग्जाम में। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक सागर तट पर स्थित नहीं है? ब्रिस्बेन, डार्विन, कैनबरा, मेलबर्न। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, कैनबरा। जी हाँ, बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक सागर तट पर स्थित नहीं है, तो ये कैनबरा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, समुद्र तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। और अगर हम बात करें डार्विन, ब्रिस्बेन और ये जो है मेलबर्न, ये कहाँ, इस सभी तटीय शहर हैं। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको देना है। तो लूनोज जो कि प्रशांत महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, ग्रीनलैंड अटलांटिक, बैफ्रिन जो है आर्कटिक। तो ये आपका कोड है। ठीक है, ये आपका कोड है और ये कूट के माध्यम से आपको बताना है, ये सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें द्वीप और अवस्थिति, ठीक है, तो ये देखो भाई, ये है द्वीप, ये है अवस्थिति और इसमें कूट के माध्यम से जो सही है भैया वो है आपका यहाँ पर ये आंसर। ठीक है, ये पहला वाला 1 2 3 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लूनोज जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। लूनोज द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर। मेडागास्कर हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। बैफ्रिन जो है ये आर्कटिक। तो इस तरीके से आप देखें तो आपके 4 क्वेश्चन एक साथ में तैयार हो गए। तो इसको आप इस तरीके से तैयार करते जाएं। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बांध है, ये नदियां हैं। ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पर, नूरेक बक्स नदी पर, हुबर टेनेसी नदी पर, काहुरा वासा जाम्बेजी नदी पर। तो इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो तैयार करना पड़ेगा। आप सोच के देखो कि नदी पर बांध, ये वो ताम झाम सब कुछ करना पड़ता है भाई एग्जाम को पास करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, वो है हुबर। हुबर जो है, अगर बात हो रही हुबर टेनेसी, ये सही नहीं है। हुबर जो बांध है वो कोलोराडो नदी पर है। कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पर है। बाकी ये यहाँ पर आपका तीनों सही सुमेलित हैं, ये भी और ये भी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। आसवान हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कोलंबिया नदी, डेन्यूब नदी, नील नदी, इरावती नदी। तो यहाँ पर देखें इरावती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला नील नदी। आसवान हाई डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और हमने भी कई बार इसकी जिक्र किया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये है कहाँ पर? नील नदी पर है। आसवान हाई डैम नील नदी पर बना हुआ है। यह नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसके पीछे जो लेक है, जिसे लेक नासिर, जिसे कृत्रिम झील बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से नहरें निकल करके सिंचाई और जल विद्युत उत्पन्न की जाती हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। पाकिस्तान का रचना दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? झेलम एवं चिनाब, चिनाब और रावी, रावी एवं सतलज, रावी एवं ब्यास। ठीक है, सही विकल्प है आपका चिनाब एवं रावी। जी हाँ, चिनाब एवं रावी। चिनाब एवं रावी नदियों के बीच जो दोआब हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने जो है डिस्कस करते वक्त सारे दोआबों को खूब अच्छे से अध्ययन किया हुआ था। तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान का रचना दोआब जो है ये चिनाब एवं रावी की नदी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, झेलम एवं चिनाब के बीच जो दोआब है उसको चाज नाम से जानते हैं। रावी एवं जो है व्यास नदी के बीच में बारी दोआब है। व्यास एवं सतलज के बीच में विष्ट दोआब है। झेलम चिनाब एवं सिंधु के मध्य जो है वो सिंध सागर दोआब है। तो इतना आपको इन क्वेश्चन संबंधित चीजों को जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर करीबा बांध निर्मित है कहाँ? काफियो नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर, काम्बोपोर नदी पर। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर जाम्बेजी नदी पर। जी हाँ, जाम्बेजी नदी पर ये बांध स्थित है। ठीक है, इसके पीछे एक झील है जिसे करीबा झील के नाम से जाना जाता है। किस झील से नाम से जाना जाता है? करीबा झील से। अन्य अगर हम बांधों की बात करें तो यहाँ पर देखिए आसवान बांध जो कहाँ पर है? नील नदी पर है। ठीक है, कैजी बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया नाइजर नदी पर है। ठीक है, शेन्नार बांध जो कि नील नदी पर है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें और थी जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसकी आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार है। सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में है। किसमें? प्रशांत में।
ठीक है। अगर हम सबसे बड़े जो है महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा प्रशांत है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है, मतलब अंटार्कटिक है, फिर आर्कटिक का नंबर आता है। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? फिलीपींस सागर, पूर्व चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, सेलेबीस सागर। तो भाई बताओ सही विकल्प आपका, यहाँ पर देखिए सही विकल्प है आपका दक्षिण चीन सागर, ये आपका सही विकल्प है सी। ठीक है, दक्षिण चीन सागर फिलीपींस और वियतनाम के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3.47 मिलियन किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान लें, यह जो है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग है। यह ताइवान जलसंधि से पूर्वी चीन सागर और लुनाज जलसंधि से फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क होने से इसका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का, यू आकार घाटी का। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वह है आपका सी, जी हाँ, अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का जो है उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में एक लंबी दराज घाटी है। ठीक है, जो मलावी झील से शुरू होकर लाल सागर होते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, रूस का अर्खांजेलस्क बंदरगाह किस सागर पर स्थित है? बाल्टिक, काला सागर, बारेंट्स और बेरिंग। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। आप जानते रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है यूरोप और जो है एशिया दोनों जगहों पर फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर रूस का अर्खांजेलस्क बंदरगाह किस सागर पर स्थित है? तो आप अगर यहाँ पर हम बात करें तो सही विकल्प है भैया आपका बारेंट्स सागर पर। किस पे? बारेंट्स सागर पर। यहाँ पर देखें अर्खांजेलस्क बंदरगाह बारेंट्स सागर पर स्थित है। यह सागर जो है आर्कटिक महासागर का भाग है। ठीक है, यह रूस और नॉर्वे के उत्तर में स्थित है और मध्य युग में इसे भरमन सागर कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि मध्य युग में इस सागर का क्या नाम था? तो भरमन सागर। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? यूराल, कार्पोथियन, काकेकस, बाल्कन पर्वत। तो बताओ सही विकल्प। काकेकस पर्वत जो है यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना जानना चाहिए। इसका सही विकल्प क्या है? काकेकस पर्वत। यहाँ कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? तो काकेकस पर्वत। ठीक है, इतना आप जाने। और क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं जो भी आपको पता हो। ठीक है, अगर ना पता हो जब मैं बता रहा हूं उसके बाद आप लिखें, लेकिन लिखें, ये आदत आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, आयोसियो, अगुलहास। अभी हम लोगों ने जब जो है वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने करंट को, या करंट माने धाराएं, जो ये करंट अफेयर्स नहीं, करंट को हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा था। जो जानते हैं कि पोलर रीजन से जो धाराएं आती हैं वो क्या करती हैं? वो ठंडी जल धाराएं होती हैं, लेकिन जो विषुवत रेखा से जो धाराएं निकलती हैं वो गर्म जल धाराएं होती हैं। तो इस तरीके से कई जो है जलधाराएं हैं जिनको हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि शीत महासागर धारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शीत महासागर धारा नहीं है वो अगुलहास है। ठीक है, आप जानते हैं कनारी जो है ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी है, आयोसियो भी ठंडी है, लेकिन अगुलहास ये हिंद महासागर की अस्थाई गर्म जलधारा है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। कौन सी धारा हिंद महासागर की नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हमने देखा अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागर और बेंगुला धारा। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, बेंगुला धारा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है। जबकि अगर हम बात करें अगुलहास, मोजाम्बिक और हिंद महासागर की, ये जो है हिंद महासागर से संबंधित धाराएं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो ब्राजील धारा, क्यूराइल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, क्यूरेशियो धारा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका भी क्यूराइल धारा। क्या है? क्यूराइल धारा। ठंडी धाराओं की अगर हम बात करें तो हम्बोल्ट,
कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका, लेब्राडोर, कनारी, ग्रीनलैंड और बेंगुला, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो धाराएं हैं ये क्या हैं, ये ठंडी जल धाराएं हैं। ठीक है, क्यूराइल धारा जो है प्रशांत महासागर में साइबेरिया तट के सहारे बहती है। अगर हम बात करें ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और क्यूरेशिया धाराएं, ये क्या है, ये गर्म धाराएं हैं। तो आपको इतना यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। हमने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम से व्यवस्थित पढ़ा करके दे दिया है, आप वहाँ पर उसको देख करके पीडीएफ के माध्यम से तैयार कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपने अभी तक पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करें। नंबर है 9565272442 नंबर, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, फ्लोरिडा, कनारी, अगुलहास, क्यूराइल धारा। तो बताओ भाई सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी आंसर, यानी अगुलहास धारा। ठीक है, क्या है, अगुलहास धारा। तो अगर हम बात करें, अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है। ठीक है, यह मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने से बनती है। अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर यह बहती है और फ्लोरिडा और कनारी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। फ्लोरिडा और कनारी जो धारा है ये अटलांटिक महासागर की है। और क्यूराइल की अगर हम बात करें तो ये भैया है प्रशांत महासागर की धारा। तो ये धाराओं से या इस तरीके के क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन शीतल धारा नहीं है, करंट, कोल्ड करंट। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट, जापानी करंट, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है जापानी करंट। जी हाँ, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और फॉकलैंड सभी ठंडी धाराएं हैं, लेकिन जापानी जो है ये एक गर्म धारा है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन है? बहुत सरल है, नार्टन, चैलेंज, मैनहट्टन, रिचर्ड्स। तो आप जानते हैं कौन सी है, चैलेंजर्स। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाई जो है मेरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह फिलीपींस के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ये इसकी गहराई 11,033 मीटर है। ठीक है, 11,033 का मीटर का मतलब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी। अरे बाप रे, आदमी चला जाए तो कैसे निकलेगा। यह गर्त उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। तो इस तरह आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, बाब अल मंदेब जलडमरू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यह सूडान और यमन के बीच स्थित है। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका ये, केवल एक। जी हाँ, बाब अल मंदेब जलडमरू जो है मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह यमन और अफ्रीका के सिंग हम लोगों ने हार्न ऑफ अफ्रीका अभी पढ़ा था उस दिन। ठीक है, जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया के अंतर्गत आता है। तो उस यमन और अफ्रीका के सिंग के बीच में ये जो है स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? स्वेज, पनामा, कील, वेलैंड। तो बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर पनामा। क्या है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा है उसको जोड़ती है। अगर हम बात करें स्वेज नहर, तो स्वेज नहर भैया लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें कील नहर, तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, अगर बेलेंड नहर की बात करें तो एरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच है? बाली एवं लोम्बोक एवं संबावा एवं जावा एवं बाली। आपको बताना भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है पहला ऑप्शन, बाली एवं लोम्बोक। जी हाँ, बाली एवं लोम्बोक के मध्य, ये देखें लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है? तो बाली एवं लोम्बोक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, लोम्बोक जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच स्थित है। ठीक है, जलडमरू मध्य की अगर हम बात करें तो दो समुद्रों को जोड़ने वाला सकरा जल मार्ग होता है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन देखें, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? जापान, इंडोनेशिया, फिजी, अंडमान व निकोबार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है?
इंडोनेशिया, जिसे मलय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस और पपुआ न्यू गिनी जैसे कई देशों के द्वीप शामिल हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें लगभग 17,000, कितने, 17,000 द्वीप हैं, 17,000, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है जकार्ता, हालांकि नई जो राजधानी है नूशंतारा बन गई है, इंडोनेशिया की नई राजधानी। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप अगर इसमें बात करें तो फिलीपींस है, इस पर लगभग 7,000 द्वीप हैं, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन इसमें देखें, इनमें से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है पूछ रहा। तो टोंगा, तुवालू, ताहिती, तीनी अन, तो बताओ सही विकल्प। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया, तीनी अन, ठीक है। तीनी अन जो है, अगर हम बात करें पोलिनेशिया द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर के में जो है मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूर्व में है, ठीक है। अगर हम प्रमुख द्वीपों की बात करें तो हवाई, समोआ, टोंगा, तुवालू, ताहिती, और इन द्वीपों को हरी मड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तीनियन का, ये उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का भाग है, पोलिनेशिया का भाग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, इनमें से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा, एंगुएला, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है भाई। सही विकल्प है मडीरा। जी हाँ, मडीरा अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल का स्वायत्त क्षेत्र है और राजधानी इसकी फंचल है, ठीक है। क्या है? फंचल, और मुद्रा यूरो। जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुला जो कि कैरेबियन सागर में हैं, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कौन सा द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप और परासल द्वीप। तो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप की, तो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जो है फेमस है। यह द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है बहरीन, इराक, कुवैत और ओमान से। किससे आपको बताना है? यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ओमान। क्या है? ओमान, ठीक है। फारस की खाड़ी के तटीय देश जो है बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ओमान की सीमा फारस की खाड़ी से नहीं लगती है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है? अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, टंगानिया झील, रुकवा झील। क्या पूछ रहा कि कौन सी एक झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है? तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, रुकवा झील। रुकवा झील जो है अगर हम बात करें तो ये दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है, यह तंजानिया में स्थित झील है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अल्बर्ट झील, ठीक है, और एडवर्ड झील युगांडा और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। तंजानिया झील जो है ये बुरुंडी और तंजानिया, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? मिशिगन, सुपेरियर, ओंटारियो, ईरी। तो बताओ भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका ये वाला ऑप्शन, मिशिगन। जी हाँ, आप जानते हैं कि मिशिगन झील पूर्णतः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी सीमाएं अमेरिका के 4 प्रांतों इलिनॉइस, इलियाना और विस्कासिन एवं मिशिगन से लगती है। ये प्रदेश हैं, ठीक है। कहाँ, किसके? यूएसए के। अगर हम बात करें सुपेरियर, ओंटारियो और ईरी, ये जो है तीनों ये ग्रेट झील्स हैं, ठीक है। ये झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में विकसित हैं, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, अंधी घाटियां पाई जाती हैं कार्ट्स प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में। तो अंधी घाटियां, ठीक है, अंधी घाटियां है आपका कार्ट्स प्रदेश में, ठीक है। अंधी घाटियां कार्ट्स प्रदेश में पाई जाती है। यह विलयन रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है। ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पतालीय नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर बहती हुई सागर तक पहुंच जाती हैं अंधी घाटियां, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? होंग, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। बताओ सही विकल्प आपका यहाँ पर देखें, जो भैया सही है वो है मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी की अगर हम बात करें, पक्षी के पंजे के आकृति वाला डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है।
मिसिसिपी नदी का डेल्टा का जो है इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 3781 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समताप मंडल में ओजोन मंडल के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है। वैश्विक तापमान का, अम्ल वर्षा का, चर्म कैंसर का, मस्तिष्क क्षति का। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है चर्म कैंसर का। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनने वाली एक गैस है, ठीक है। यह जो है वायुमंडल की एक सूक्ष्म परत है। ओजोन की जो अधिकतम सांद्रता पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परत जो है अगर हम बात करें तो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती हैं। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण होने से सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं। इनकी वजह से जो है त्वचा का कैंसर, ठीक है, श्वसन, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये किरणें मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? लघु तरंग और विकिरण, सौर विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो बताओ सही विकल्प यहाँ पर क्या है? सही विकल्प है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः यहाँ पर दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यानी पार्थिव विकिरण द्वारा तृप्त होता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रवेशी सौर विकिरण के जो है, अगर हम बात करें प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडल परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है, ठीक है। अगर हम बात करें पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वायुमंडल में धुंध यानी स्मोक आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताओ सही विकल्प भाई। सही विकल्प है आपका डी आंसर, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, अगर हम बात करें वायुमंडल में धुंध यानी स्मोक आवश्यक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनता है। यही धुंध वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सब जानते हैं सही विकल्प क्या है भैया? ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में आदिम समय में, प्राचीन समय में ये अनुपस्थित थी और जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास आरंभ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका डी, वापसी की शक्ति। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग का वापस परिवर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसे जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% आता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, वायुदाब सबसे कम होता है ऋतु, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है ग्रीष्म ऋतु में। जी हाँ, अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है। इसमें हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। इनमें निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और यहाँ पर तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पर कुल मिलाकर के 5, 4, 3, 2 तो 4 विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी जो है और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये कुल मिलाकर के 4 मेखलाएं पाई जाती हैं।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियरली समझ में आए हैं। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए, इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जीएस की तैयारी के लिए बिंदास रहिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।